हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो 21 डेज चैलेंज का आज डे 14 था। सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी। उठकर अपने छोटे-मोटे काम किए, जैसे टैब वो चार्ज लगाया, फ़ोन चार्ज लगाया, ये छोटे-मोटे सारे काम किए और फिर मैं नहाकर अपनी स्टडी करने बैठ गई थी। और आज संडे था तो मैंने सोच लिया था कि काफ़ी देर मॉर्निंग में स्टडी करनी है, क्योंकि बेटे का कोई काम नहीं था टिफ़िन वग़ैरह का, तो मैंने सोचा कि 7:30 बजे तक अपनी स्टडी करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी यूनिट 9 चल रही है। उसमें मैंने बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू के चिट्ठे और प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, ये निबंध पढ़े और उसमें इम्पोर्टेंट जो तथ्य थे वो नोट डाउन किए। एक्चुअली एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा-थोड़ा अपने कंप्लीट कर लेती हूँ सिलेबस। वैसे पूरा तो होगा नहीं, तो और मैं दिन में रिवीजन करती हूँ और उनके पीवाईक्यू करती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। तो चलिए अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्लॉट मेरा 7:30 बजे तक चला था और फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी अपना घर का काम करने, क्योंकि संडे को काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चों को नहलाना और फिर उनके कपड़े वगैरह हो जाते हैं, यूनिफॉर्म वगैरह हो जाती है, तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मुझे कपड़े भी धोने थे। तो मैं नीचे आ गई थी, तो मैंने सबसे पहले झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी कर दी थी और यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ पालक के। गाँव से दादी ने पालक भेजी थी, तो उसके पराठे बना रही थी मैं यहाँ पे। तो क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है पालक के पराठे, तो उसके लिए बनाने थे मुझे। तो यहाँ मैं खाना बना रही थी, खाना खाकर फिर मैं ऊपर आ गई थी, इतने में मेरी बेटी जग गई थी, तो थोड़ी देर उसके लाड लडाए और फिर उसके बाद मुझे कपड़े वगैरह भी धोने थे, तो मैं कपड़े धोने लग गई थी। और फिर मुझे 1:30 बज गया था काम करते-करते और फिर उसके बाद मैं चाय बनाई, चाय बनाकर पी, फिर देन मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई थी। और यहाँ मैं पीवाईक्यू कर रही हूँ सेकंड पेपर के और फर्स्ट पेपर के भी करूँगी पीवाईक्यू और सेकंड पेपर का मैंने फिर ये नोट्स रिवीजन बार-बार भी किए थे। आकर मेरे बच्चे तो इस मुझे तरह से परेशान कर मैंने रहे थे अपनी स्टडी की, क्योंकि दोनों साथ में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा छेड़ करते हैं, तो बार-बार मेरे पास आ रहे थे। तो फिर उसके बाद मुझे चाय बनानी थी फिर से, तो मैं चाय बनाने चली गई थी और फिर उसके बाद भी काम हो जाता है, जैसे चाय के बर्तन वगैरह हो जाते हैं, फिर मैं कपड़े तारने चली गई थी बीच में। ऐसे बीच-बीच में उठती रहती हूँ, पढ़ाई भी करती रहती हूँ। और फिर उसके बाद शाम को 4:30 या 5 बजे से एक मेरे पापा आए थे, तो उनकी चाय बनाई। इस तरह से घर में छोटे-मोटे काम निकलते रहते हैं और फिर मैं साथ-साथ अपनी स्टडी भी करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी करती हूँ। बच्चों के साथ काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ही मैं अपनी वीडियो में पूरी वॉइस ओवर नहीं कर पाती। तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा और यहाँ मैं अपने पीवाईक्यू कर रही थी। हाउसवाइफ़ की तो यही कहानी है, जब टाइम मिल जाए तभी अपनी स्टडी कर लो, फिर बीच-बीच में उठकर अपना काम कर लो। तो मैं भी इस तरह से ही करती हूँ। कोई आ जाता है तो उसके लिए चाय-पानी भी करना पड़ता है और फिर बीच-बीच में बच्चों को भी देखना पड़ता है और बच्चे भी बार-बार आते रहते हैं मम्मी को परेशान करने के लिए। तो इस तरह से मैं अपनी स्टडी करती हूँ। यहाँ मैंने 4:30 बजे तक अपनी स्टडी की थी, उसके बाद मैं घर का काम करने लग गई शाम का, तो उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। तो ये मेरा व्लॉग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।